साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार बनी, तब मिडिल क्लास और नौकरी पेशा लोगों की सबसे बड़ी उम्मीद इनकम टैक्स में राहत को लेकर थी। आज मोदी सरकार के सत्ता में 12 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन हर बजट के साथ इनकम टैक्स अब भी चर्चा का सबसे अहम मुद्दा बना रहता है। हर साल फरवरी की पहली तारीख को लोग टीवी स्क्रीन के सामने बैठकर ये जानने को उत्सुक रहते हैं कि इस बार टैक्स स्लैब बदलेगा या नहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ेगा या फिर कोई नया टैक्स सिस्टम सामने आएगा। इन सालों में इनकम टैक्स सिर्फ सरकारी आंकड़ों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये आम आदमी की सैलरी, बचत और रोजमर्रा के खर्च से सीधे जुड़ गया। कभी टैक्स की दरों में कटौती हुई, कभी छूट की सीमा बढ़ाई गई, तो कभी टैक्स भरने का पूरा ढांचा ही बदल दिया गया। सरकार की तरफ से लगातार ये कहा गया कि टैक्स सिस्टम को सरल बनाया जा रहा है ताकि टैक्स पेयर को ज्यादा फायदा मिल सके। जुलाई 2014 में मोदी सरकार ने अपना पहला आम बजट पेश किया, जिसमें बेसिक इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई। इसे मिडिल क्लास और बुजुर्ग टैक्स पेयर के लिए शुरुआती राहत के तौर पर देखा गया। इसके बाद 2017 के बजट में टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया और 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की सालाना आय पर टैक्स दर को 10% से घटाकर 5% कर दिया गया। ये फैसला सीधे तौर पर नौकरी पेशा वर्ग की टैक्स जिम्मेदारी कम करने वाला साबित हुआ। 2018 के बजट में सैलरी टैक्स पेयर्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की वापसी की गई और 40,000 रुपए तक की सीधी कटौती का प्रावधान किया गया। बाद में 2019 के बजट में इसे बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया। इसी साल मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए सेक्शन 87A के तहत 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम को पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया। इससे पहले टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए थी और इस फैसले से करोड़ों टैक्स पेयर को सीधा फायदा मिला। इसके बाद साल 2020 में सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में न्यू टैक्स रिजीम पेश की। इसमें टैक्स स्लैब को सरल बनाया गया, लेकिन इसके बदले कई छूट और डिडक्शन खत्म कर दिए गए। टैक्स पेयर्स को ये विकल्प दिया गया कि वह ओल्ड टैक्स रिजीम में रहना चाहते हैं या नए टैक्स रिजीम को अपनाना चाहते हैं। आगे चलकर 2023 में बजट में न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स फ्री इनकम की सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया और इसे डिफॉल्ट ऑप्शन बनाया गया, जबकि स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए पर बरकरार रखा गया। 2024 के बजट में मोदी सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया, जिससे मिडिल क्लास और नौकरी पेशा टैक्स पेयर्स की टैक्सेबल इनकम और कम हो गई। आखिरकार 2025 के बजट में सरकार ने इनकम टैक्स को लेकर अब तक का सबसे बड़ा फैसला किया। नई टैक्स रिजीम के तहत टैक्स फ्री इनकम की सीमा बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दी गई और स्टैंडर्ड डिडक्शन को शामिल करने के बाद आम टैक्स पेयर्स के लिए 12,75,000 रुपए तक की इनकम टैक्स छूट के दायरे में आ गई। ये पूरा सफर दिखाता है कि 2014 से 2025 के बीच इनकम टैक्स में बदलाव ने मिडिल क्लास की जेब पर किस तरह असर डाला।